सो दोस्तों पार्ट 4 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये स्क्रू ड्राइवर, यानी कि पार्ट 4 में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर को कैसे खोलते हैं, क्योंकि पार्ट 3 में हमने देखे थे एक्सटर्नल पार्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट। तो चलिए सीपीयू में देखते हैं कौन कौन से पार्ट रहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ सीपीयू के अंदर के पार्ट्स का। लेकिन पहले सीपीयू को ओपन करना पड़ेगा, तो सीपीयू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, जो कि मैंने लाया है। नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर की जरूरत तब होती है जब आपके पास ऐसे स्क्रू नहीं होते, मैं आपको बता दूं। तो ये स्क्रू जो होता है ना एकदम हैंडी, मतलब यहाँ पे बस ऐसे घुमाओगे इसको, ये देखो ये मैं घुमा देता हूँ, और इसमें दो स्क्रू रहते हैं, कि यहाँ पे लगा है इस कैबिनेट में और एक नीचे लगा हुआ रहता है। ये तो मैंने पहले से निकाल दिया ताकि मैं पटक से ओपन करूं, ये इसलिए मैंने एक ही स्क्रू रखा है। और यहाँ पे कुछ कैबिनेट में आपको इस तरह के स्क्रू मिलेंगे जो आप हाथ से भी खोल सकते हैं, लेकिन कुछ कैबिनेट में ये इस तरह के स्क्रू रहते हैं, जैसे ये नीचे एसएमपीएस में स्क्रू आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे स्क्रू के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, और वो भी आपको इस तरह का। तो स्टार स्क्रू ड्राइवर अगर आपके पास है तो इसको ऐसे स्क्रू में लगाओ और ऐसे घुमाओ, दैट्स इट। आपको पता है यार खोलना स्क्रू में, बता रहा हूँ मैं। फिलहाल मैं इसे खोल रहा हूँ, ये वाला जो है मैं इसे रख रहा हूँ बाजू में। स्क्रू ओपन करना तो इजी रहता है, किसी को भी स्क्रू ड्राइवर यूज करना तो आता ही होगा भाई, इतना छोटा है वो ड्राइवर, ऑटोमेटिकली काम करता है। तो स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू को घुमाओ बस उसे लेकर, और इसे देखिए मैं पीछे इसे पहले इस तरह से पुल करूंगा। पुल करने के बाद ही ये ओपन होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको पुल करने के बाद। और जब आपको फिर से बिठाना है तो ऐसा रखना है इस पे और आगे की तरफ पुल करना है, क्योंकि इसमें ना अलग अलग नॉच रहते हैं, जो नॉच ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पीछे मैंने पुल किया। अगर आप देखेंगे इस कवर को देखिए, मतलब ये जो एसएमपीएस का अपना कैबिनेट का कवर है, उसमें आपको ये अलग अलग ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्लिप्स या नॉच जिसे हम बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें फंस जाते हैं, आप लगाओगे तभी। तो लगाते समय निकालते समय आपको ध्यान रखना है, बस निकालते समय आपको पीछे खींचना है, लगाते समय आपको फिर से रखना है और थोड़ा सा आगे प्रेस करना है, वो निकल जाएगा। ये कैबिनेट का कवर हम साइड में रख देते हैं और कुछ पार्ट्स की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब इस सीपीयू को मैंने बहुत दिनों के बाद खोला है, तो इसमें थोड़ी सी डस्ट रहेगी, और डस्ट क्लीन करने के लिए आपको वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है, जो मैं आपको आगे के पार्ट में दिखाऊंगा कि वैक्यूम क्लीनर से आप कैसे क्लीन कर सकते हैं वगैरह सारी चीजें दिखाऊंगा। कौन सा वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। कौन सा डस्ट क्लीनर आप बोल सकते हो उसे, तो वो, या फिर ब्लोअर भी आप ले सकते हो उसे क्लीन करने के लिए। फिलहाल तो आपको पार्ट्स की इंफॉर्मेशन इस वाले पार्ट में मैं आपको देने वाला हूँ, कौन कौन से पार्ट कहाँ पे कैसे रहते हैं, चलिए देखते हैं अभी डिटेल में। तो यहाँ पे आपको मेरा पूरा कैबिनेट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर के ये सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एसएमपीएस दिखाता हूँ। यहाँ पे एसएमपीएस मेरा लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसएमपीएस है। एसएमपीएस का यहाँ पे इस तरफ फैन है, जरूरी नहीं कि आपके एसएमपीएस में इधर फैन हो, ये मेरा सर्कल का एसएमपीएस है। तो ये एसएमपीएस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एसएमपीएस थोड़ा सा कॉस्टली है, इसलिए इसमें यहाँ पे भी फैन आपको दिखाई दे रहा है, और ये 900 रुपीज में आपको लगभग मिलेगा। अगर आप आमतौर पे एसएमपीएस लोगे 500 रुपए का, तो उसमें यहाँ पे फैन नहीं रहेगा, बस बैक साइड में फैन रहता है उसके, राइट। एसएमपीएस जो पूरे कंप्यूटर में डीसी पावर सप्लाई का काम करता है। यहाँ पे अगर देखेंगे एसएमपीएस की पूरे वायर्स निकले हैं यहाँ से, और ये मदरबोर्ड को पावर दे रहा है। अब इस वायर्स को क्या बोलते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये मदरबोर्ड को पावर देना, या फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क को भी पावर, हार्ड डिस्क यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मेरी एसएसडी लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी पावर आ गया है एसएसडी के लिए। यहाँ पे जो डिस्क दिखाई दे रही है वो है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव दोस्तों, ये हार्ड डिस्क नहीं है। जनरली या आमतौर पे आपके पीसी में यहाँ पे हार्ड डिस्क हो सकती है। अब हार्ड डिस्क कैसे रहेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सॉलिड स्टेट ड्राइव रखी है, और एसएसडी और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस रहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट, डोंट वरी। बट यहाँ पे इसको पावर लगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये एसएसडी है मेरी, जिसमें डेटा स्टोर होता है। आमतौर पर मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क में आपका डेटा स्टोर होता है अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो, और एसएसडी में भी डेटा स्टोरेज का ही काम करते हैं एसएसडी, लेकिन एसएसडी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है, लेकिन कॉस्टली भी रहता है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। एसएसडी के बारे में मैंने आपको फिलहाल बताया। यहाँ पे आते हैं ये बड़ा सा बोर्ड जिसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। एक बात याद रखो कि कंप्यूटर में फादरबोर्ड बिल्कुल नहीं रहता है, मदरबोर्ड रहता है। अब मदरबोर्ड इसे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये सारे डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे आपके घर में मम्मी क्या करती है, सारे रिलेशंस कोऑर्डिनेट करती है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे मदरबोर्ड क्या कर रहा है, सारे डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे रैम लगा हुआ है, यहाँ पे रैम दिखाई दे रहा है आपको, ये रैम है जो आगे चलकर हम इसे निकालेंगे, कैसे निकालना है, कैसे क्लीन करना है, इसके साथ जो करना है वो सारी चीजें हम देखेंगे रैम के साथ। यहाँ पे इस फैन के नीचे सीपीयू लगा हुआ है, वो भी मैं आपको खोल के बताऊंगा कि सीपीयू कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इसके नीचे लगा हुआ है, तो ये भी इसी पे लगा हुआ है। इस पे रैम लगी हुई है, इस पे हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे ये जो डेटा वायर है ना, डेटा केबल, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से, देखिए ये कनेक्टेड है आपके एसएसडी। हार्ड डिस्क में फिलहाल बोला इसको मैंने, लेकिन जनरली हार्ड डिस्क को ये साटा कनेक्ट रहता है। ये मेरा सॉलिड स्टेट ड्राइव पे कनेक्टेड है, तो मेरा स्टोरेज भी इससे कनेक्टेड है, राइट। तो मेरा स्टोरेज, रैम, सीपीयू और बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड रहती है। इसके ऊपर ही बहुत सारी चीजें होती है, जो कि हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसमें
क्या रहता है इसमें, मदरबोर्ड पे कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, जनरली हमें जो पार्ट का नॉलेज होना चाहिए वो मैं आपको ज़रूर आगे बताने वाला हूँ। तो पार्ट 4 में मैं इतना ही बताने वाला हूँ कि भाई कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं। तो अब यहाँ पे रहना चाहिए डीवीडी ड्राइव, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे डीवीडी ड्राइव नहीं है मेरे कंप्यूटर में। लेकिन आजकल डीवीडी ड्राइव कोई बनाता भी नहीं, डीवीडी ड्राइव बंद भी होने लगे, क्योंकि आजकल सब स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव और ऐसे फ्लैश ड्राइव यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे डीवीडी ड्राइव मेरे कंप्यूटर में तो है ही नहीं है, लेकिन अगर पुराने कंप्यूटर रहेंगे तो यहाँ पे आपको डीवीडी ड्राइव भी मिलेगा, और उसको भी ऐसे 2 कनेक्शन रहते हैं, जैसे यहाँ पे एसएसडी को लगे हैं तो ये दो ही कनेक्शन लगेंगे, याद रखिए। जितने भी आपके ड्राइव है अलग से तो उसको 2 कनेक्शन लगेंगे। हार्ड डिस्क रहेगा तो भी यही 2 कनेक्शन, एक पावर केबल लगेगी, एक साटा डेटा केबल। इसको पावर केबल बोलते हैं, इसको साटा डेटा केबल बोलते हैं। ये पावर केबल आपके एसएमपीएस से पावर मिलता है हार्ड डिस्क को, या फिर एसएसडी को, या फिर सीडी राइटर को, इससे। और इससे आपके मदरबोर्ड की तरफ रहेगा, ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहेगा आपका जो भी है डीवीडी राइटर। ये देखिए ना, मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको और भी कनेक्शंस मिल रहे हैं साटा कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। बस मैंने आपको इंटरनल पार्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, जो कि मेरे कंप्यूटर में भी जितने पार्ट्स अवेलेबल हैं। आगे के पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग हम सीखने वाले हैं। तो तब तक के बने रहिए learnmopro.com के ऊपर। मैं सतीश बाय बाय करता हूँ।